डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मेरे आईटीसी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर वीडियो में टाइम एंड टेंस के बारे में हम लोग पढ़े, परिचय समझे। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसका टोटल डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं। आइए तो जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है और इसके भेद कितने होते हैं। उसके पहला भेद सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। यहां देख रहे हैं आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस, इसके 4 भेद होते हैं, जैसे कि मैं उस समय बताया वीडियो में, पिछले वीडियो में। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चीज ध्यान रखिएगा, टेंस बहुत ही लंबा चैप्टर है और मैं अभी इसका बेसिक पढ़ा रहा हूं। इसका एडवांस भी होता है, तो बेसिक एडवांस दोनों आप लोगों को मिलेगा। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में, और बेहतर तरीके से समझने के लिए वीडियो पे लगातार बने रहें, बीच में छोड़ के न हटें। आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। यहां नीचे लिखा है सिंपल प्रेजेंट का पहचान। तो सबसे पहले हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट का यह वाक्य है, देखते हैं। तो देखिए लिखा है कि इस टेंस के हिंदी क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगे होते हैं। जैसे खा एक क्रिया है, इसमें लग गया ता है तो ये बन गया खाता है। जा ये भी क्रिया है, हालांकि ये धातु से बनता है। खा धातु मतलब खाना, जा का गम धातु होता है जाना। इसमें लगा ती है तो जाती है। फिर पढ़ में लग गया ते हैं तो पढ़ते हैं। तो खाता है, जाती है, पढ़ते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, खेलते हैं। ये सारे वाक्य जहां भी क्रिया के अंत में आपको ता है, ती है, ते है मिले, ये सब सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है, सिंपल प्रेजेंट की क्रियाएं होती हैं। जैसे कि आप यहां देखिए, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि सीता गाना गाती है और राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ये किस टेंस में है, कोई पूछ दे तो आप आराम से बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आइए आगे बढ़ते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो उसके लिए वीडियो पे बने रहें और खूब ध्यान पूर्वक समझें। ये देखिए स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स। अफर्मेटिव का हिंदी होता है सकारात्मक। मैं आपको बता दूं, सकारात्मक, सकारात्मक यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपको सकारात्मक वाक्य, अर्थात जिस वाक्य से हाँ का बोध हो, उसको सकारात्मक कहते हैं। अंग्रेजी में अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहां ध्यान देंगे, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में कुछ अदर वर्ड लगे होते हैं, जैसे प्रतिदिन, रोज, हमेशा, अक्सर। इस तरह के शब्दों को अदर वर्ड कहते हैं। हम लोग का मेन स्ट्रक्चर यहीं तक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब प्रश्न आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि V5 कैसे बनाएं। तो V5 याद करने का चीज नहीं है, वर्ब के 3 रूप ही आप मात्र याद कीजिए, V1, V2, V3। V4 पिछले वीडियो में मैंने बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ के वर्ब 4 बना लेते हैं, और यहां मैं बता रहा हूं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में s या es जोड़ के V5 बना लेते हैं। जैसे देखिए यहां
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट है तो एस लग गया तो राइट्स, ये भी 5 हो गया। प्ले है, इसमें एस ऐड कर दिए, प्लेज हो गया, ये भी 5 हो गया। तो गो में ईएस ऐड कर दिए, गोज हो गया। सिंग में एस ऐड कर दिए, सिंग्स हो गया। ये सारे V5 है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे V5 होते हैं। एक चीज नोट याद रखिएगा, प्रश्न ये आता है कि सारे विद्यार्थियों को मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूं, लगभग 90% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि कहां पे वर्ब का 5 रूप लगाएं और कहां पे वर्ब का 1 रूप लगाएं। तो V5 और V1 जो क्लियर कर लेगा उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस समझिए नथिंग, बेसिक से लेकर एडवांस तक। सो इफ यू वांट टू कमांड एट सिंपल प्रेजेंट टेंस यू विल हैव टू टेक केयर which types of subject accepts verb 5 and which types of subject accepts V1. So please take care what am I saying, जो मैं बता रहा हूं ध्यान देंगे। यहां अभी ये ध्यान दे दीजिएगा, इसका हर जगह जरूरत है कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे अगर आपके सिंपल प्रेजेंट के वाक्य में तो V5 लगेगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे तो V1 लगेगा। तो आइए यहां नोट में देखिए, अगर आपको ही मिले सब्जेक्ट के रूप में, सी मिले, ईट मिले, वन नेम मिले तो उसके साथ वर्ब 5 लगा दीजिएगा। या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट मिलता है आई को छोड़ के तो वर्ब का 5वां रूप याद रखें, ही, सी, ईट, वन नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का 5। फिर याद कर लीजिए वर्ब का 5। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आई मिले सब्जेक्ट के रूप में, वी मिले, यू मिले, दे मिले और नेम्स मतलब एक से अधिक नाम मिले तो V1 लगाते हैं, ये याद रखना है। फिर से सुनिए, आई मिले, वी मिले, यू मिले, दे मिले, नेम्स मिले या प्लुरल सब्जेक्ट मिले तो उसके साथ V1 मतलब वर्ब का पहला रूप लगाते हैं, ये याद रखना है। जैसे देखिए यहां लिखा है नीचे एग्जाम्पल के रूप में ही गोज, यहां देखिए ही है तो इसके साथ V5 लगा, क्योंकि मैंने बताया ही के साथ V5 लगता है। फिर नीचे लिखा है आई है तो इसके साथ V1 लगता है, आई प्ले। तो ही गोज मतलब सिंपल प्रेजेंट का अर्थ निकलता है ता है ती है में, तो वह जाता है। आई प्ले मतलब मैं खेलता हूं। आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार मैं आपको रिव्यू कर दूं, ही, सी, इट, वन नेम के साथ V5, आई, वी, यू, दे और नेम्स के साथ V1। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सबसे पहले किसी भी वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या वर्ब पता करते हैं। मेन यही चीज होता है। अगर ये पता चल जाए तो हम लोग अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार किसी भी वाक्य का इंग्लिश अनुवाद कर सकते हैं। इसलिए आइए देखते हैं, जैसे राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, इसमें राम सब्जेक्ट है। देखिए प्रतिदिन अदर वर्ड है, इस पर विचार हम लोग बाद में करेंगे, इसको अभी छोड़िए। पहले ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट खोजिए। तो विद्यालय यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट में वस्तु आता है या कोई व्यक्ति आता है। तो व्यक्ति आएगा तो मैं बताऊंगा आगे चल के वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। और फिलहाल यही समझिए कि ऑब्जेक्ट में अगर सिंपल प्रेजेंट या किसी भी टेंस के वाक्य में अगर आपको कोई वस्तु मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट है, अगर स्थान मिलता है तो वो कॉम्प्लीमेंट है। फिलहाल के लिए यही जानिए। आगे है कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, बस यही इसका स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग इसको बना लेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट में राम, तो राम ले लिए और राम के साथ एक नाम है तो V5 गोज। गोज के बाद कोई भी जगह हो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गो का कोई भी रूप हो उसके बाद कोई जगह आवे तो टू लगाते हैं। तो गोज टू स्कूल
और ये जो प्रतिदिन लगा है इसको लास्ट में रखेंगे। एवरी डे भी रख सकते हैं, डेली भी लगा सकते हैं। यानी राम गोज टू स्कूल एवरी डे या डेली, इसका मतलब हुआ राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस, सीता गाना गाती है। तो सीता भी एक नाम है, तो सीता इसके साथ V5 लगेगा, सिंग्स अ सॉन्ग। ये आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों आया, ये देखिए आर्टिकल चैप्टर में मैं बताऊंगा। हालांकि यहाँ फिलहाल यही जानिए कि एक काम एक ही बार में किया जाता है। तो सीता एक गीत गाती है, इस वाक्य का मेन थीम हुआ। इसलिए जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, आपके हिंदी वाक्य में एक हो या न हो उसमें ए लगा दिया जाता है। अगर वोवेल से शुरू हो तो एन लगा दिया जाता है। इसको डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल चैप्टर में। आगे देखते हैं, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। इसका मैंने बनाया है मैं का आई, और आपको पहले बताया गया है कि आई के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। तो आई राइट अ लेटर, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब 1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया कि मैं पत्र लिखता हूं। आइए फिर देखते हैं एक और वाक्य है, हम लोग सुबह में टहलते हैं। तो हम लोग का अंग्रेजी वी होता है और उसके बाद V1 लगेगा वी के साथ। वी वॉक इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में, हम लोग सुबह में टहलते हैं। तो मैं समझूं आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ही सी इट के साथ V5, आई वी यू दे के साथ V1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इस पर जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि इसी बेसिक से एडवांस तक V1 और V5 कहां लगेगा यही तो जानना है। आगे चलते हैं हम आगे के स्लाइड पे, आगे देखते हैं। आइए यहां देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग सीख लिए, अब सीखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। यहां देखेंगे डू के साथ नॉट और डज के साथ नॉट। इसी को स्पोकन इंग्लिश में हम लोग डोंट या डजंट पढ़ते हैं, इसका शॉर्ट रूप। अब देखिए प्रश्न ये आता है कि डोंट कहां लगेगा, डजंट कहां लगेगा। तो ध्यान रखेंगे, फिर मैं बता दे रहा हूं। यहां देखिए कि आई रहे सब्जेक्ट के रूप में, वी रहे सब्जेक्ट के रूप में, यू रहे, दे रहे, नेम्स रहे, तो डू नॉट लगाइएगा। और ही रहे, सी रहे, इट रहे, एगो नाम रहे, नेम मतलब एगो नाम, तो डजंट लगा दीजिएगा या डज नॉट लगा दीजिएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट का। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, आई डू नॉट, क्योंकि आई के साथ देखिए यहां मैंने बताया कि आई के साथ डू नॉट, तो आई डू नॉट रीड अ बुक। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस होता है, डू और डज नॉट आ जाता है, तो वर्ब 5 समाप्त, केवल वर्ब 1 का खेल रह जाता है। वर्ब 1 ही लगा सकते हैं डू नॉट और डज नॉट के साथ। जहां भी डू डज आ जाए V1 हो जाएगा, V5 के चक्कर में मत रहिएगा। तो फिर देखिए आई डू नॉट रीड अ बुक, वह पत्र नहीं लिखती है, सी के साथ डज नॉट राइट अ लेटर। रेहान कॉलेज नहीं जाता है, तो रेहान डज नॉट गो टू कॉलेज। आगे के स्क्रीन में हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, एक एक बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक टेंस है और इसी टेंस से आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर प्रॉब्लम। तो इंट्रोगेटिव दो भाग में बट जाता है। जैसे देखिए एक यस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब वैसे प्रश्न जिसका हाँ या नहीं से जवाब दिया जाए, इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आइए पहले हम लोग इसी पर प्रॉब्लम समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये समझ लीजिए। सबसे पहले डू कैपिटल लेटर से या डज कैपिटल लेटर से बाहर निकालेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब का पहला रूप रखेंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। बिना क्वेश्चन मार्क का इंट्रोगेटिव सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आइए समझते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यस नो क्वेश्चन। जैसे जैसे ही डू डज बाहर आता है, इसका हिंदी निताय क्या निकलता है। अब जैसे क्या, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, क्या राम पत्र लिखता है, क्या सीता गीत गाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट खोजिए, तो राम काम कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, और कर्ता का मतलब काम करने वाला। तो राम और सीता सब्जेक्ट, पत्र और गीत ऑब्जेक्ट, क्योंकि वाक्य में क्या से जो जवाब मिले वही ऑब्जेक्ट होता है, या किसे से जवाब मिले वही ऑब्जेक्ट होता है। तो राम क्या लिखता है भाई, तो पत्र। सीता क्या गाती है, तो गीत, तो ऑब्जेक्ट हो गया। और लिखता है, गाती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, वर्ब है, क्रिया हो रहा है लिखने की, यहाँ गाने की। तो कैसे इसको अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्या राम पत्र लिखता है, तो राम एक नाम है तो डज लगेगा। उसके बाद डज राम राइट अ लेटर। क्या सीता गीत गाती है, डज सीता सिंग अ सॉन्ग। एक और हम लोग सीखते हैं वाक्य जिसमें डू लगे। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो बोलेंगे डू आई टीच इंग्लिश। ये आई था इसलिए डू लगा। आगे के स्लाइड में देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन WH क्वेश्चन। आइए, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन WH क्वेश्चन का मतलब WH जो क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, व्हिच, इन सब के प्रॉब्लम्स को जानने से पहले हम लोग जान लें यह कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें देखिए मैंने बनाया है A, B, C, 3 टाइप। जैसे व्हाट का मतलब क्या, लेकिन और क्या अगर लगा हो तो एंड व्हाट थोड़े लिखिएगा, ये भी जानिए और क्या का अंग्रेजी, ये भी WH क्वेश्चन है। व्हाट एल्स क्या लिखेंगे, व्हाट एल्स मतलब और क्या, व्हाट एल्स। वैसे ही व्हेन मतलब कब, अगर कोई पूछ दे और कब तो व्हेन एल्स। वैसे ही हाउ मतलब कैसे, तो और कैसे, हाउ एल्स। व्हाई मतलब क्यों, और क्यों, व्हाई एल्स। वेयर मतलब कहां, और कहां, तो वेयर एल्स। यानी एल्स लगा देंगे तो और का अर्थ निकलेगा। अब बहुत स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं तो व्हाट एंड लिखते हैं, गलत हो जाएगा। अब कुछ ऐसे सी टाइप में मैंने बताया है जिसमें दो गो WH क्वेश्चन एक साथ दो रहते हैं। जैसे व्हाट एंड हाउ मतलब क्या और कैसे, व्हेन एंड वेयर कब और कहां, व्हाई एंड वेयर क्यों और कहां, व्हेन एंड व्हाई कब और क्यों। आइए इस पर कुछ प्रॉब्लम समझते हैं। यहां देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस मिलता है हल करने के लिए तो स्ट्रक्चर्स पहले समझिए। स्ट्रक्चर पहले रखेंगे WH क्वेश्चन, तीनों टाइप ABC जो मैंने बताया। उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर वाक्य में नहीं भी लगा हो तो नॉट, नहीं तो इसको बंद रखिएगा। उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क तो लगना ही लगना है। तो जैसे यहां दिया है एज फॉर एग्जाम्पल, राम क्या खाता है। तो सबसे पहले देखिए यहां क्या को बाहर लाएंगे, क्या राम खाता है अलग चीज हो गया,
इसमें राम के बाद क्या लगा है, राम क्या खाता है, जवाब देना पड़ेगा कि आम खाता है, कि भात खाता है, कि रोटी खाता है। तो कैसे बनाएंगे, क्या का पहले बनाएंगे व्हाट, उसके बाद डज, उसके बाद राम, उसके बाद इट। व्हाट डज राम इट, पहले व्हाट, फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर भी वन। यही चीज पूछा जाए सीता कहाँ रहती है, तो बनाएंगे कहाँ का पहले अंग्रेजी लेंगे वेयर डज सीता लिव। राम और क्या खाता है, देखिए आ गया ना, राम और क्या खाता है। तो जो नहीं जानता है वो बनाएगा व्हाट एंड डज राम इट, गलत हो जाएगा। और क्या का अंग्रेजी यहां देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, और क्या, व्हाट एल्स। देखिए यहां बस उसी को हम लोग को लगा देना है, याद कर लीजिएगा। व्हाट एल्स डज राम इट, बस हो गया। राम क्या और क्या खाता है। सीता कब और कैसे पढ़ती है, तो व्हेन एंड हाउ डज सीता रीड। आगे देखिए, मैं क्या पढ़ाता हूं, तो क्या पहले आएगा, तो व्हाट। मैं है तो आई के साथ डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद भी वन टीच। व्हाट डू आई टीच। ये प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट है वो अगर पढ़ रहे होंगे तो पढ़ के जरूर हंसेंगे। उपेंद्र सर प्रतिदिन क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे, व्हाई डज उपेंद्र सर नॉट टीच एवरी डे। या अगर आप चाहते हो कि इसको स्पोकन के भाषा में भी बोले तो ये नॉट जो सब्जेक्ट के बाद आया है ये डजंट कर दो, व्हाई डजंट उपेंद्र सर नॉट टीच एवरी डे। अब मैं आपको अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में तीन टाइप मैंने बताया, कुछ होमवर्क देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अंग्रेजी फिट हो तो ट्रांसलेशन बनाइए। ट्रांसलेशन जितना बनाइएगा उतना ही आपका इंग्लिश फिट होता जाएगा। तो होमवर्क आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देकर चेक करा सकते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है, क्या होगा, श्याम नहीं पढ़ता है, इसका क्या होगा, तो ये अफर्मेटिव रूल पर बनाइएगा, ये निगेटिव पर बना लीजिएगा। उसके बाद क्या श्याम नहीं पढ़ता है, इंट्रोगेटिव पे बना लीजिएगा। श्याम कब पढ़ता है, WH इंट्रोगेटिव रूल पे बना लीजिएगा। श्याम और कब पढ़ता है, और कब, व्हेन एल्स लगा के बनाइएगा। एक और डू पर बनाइए, मैं खेलता हूं अफर्मेटिव, मैं नहीं खेलता हूं निगेटिव स्ट्रक्चर पर, क्या मैं खेलता हूं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर, मैं और क्या खेलता हूं ये भी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे, मैं कब और कहां खेलता हूं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को समझ गए होंगे। ये जो टेंस मैंने पढ़ाया वीडियो के माध्यम से जरूर समझ रहे होंगे। अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।